जाएगी। ये एक वॉलेट है और इसको अगर हम ओपन करते हैं, इसके चंद एक बेसिक सेटिंग्स करेंगे। यहाँ पे मी के ऑप्शन पे आएंगे तो एसेट्स ओवरव्यू के ऑप्शन पे आएंगे, तो यहाँ पे आपके एसेट्स जितने भी पड़े होंगे वो आपको शो ऑफ हो जाएंगे। एसेट्स से मुराद आपके डॉलर्स होते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे जो है वो मैनेज है। यहाँ पे मैनेज वॉलेट्स में आएंगे तो मैनेज वॉलेट्स में आपको जो है वो आपके जितने वॉलेट्स लगे होंगे वो शो हो जाएंगे। इसके अलावा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड में आएंगे तो जितनी भी आपके वॉलेट की ट्रांजेक्शन्स होंगी भैया वो यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है। मतलब सम टाइम ऐसा भी होता है, ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है। ट्रस्ट वॉलेट में सम टाइम ट्रांजेक्शन नहीं काउंट होती, ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांजेक्शन आती ही नहीं है, सम टाइम आप देखते रह जाते हैं तो आपको नहीं रिसीव होगी। लेकिन इस वॉलेट की बात करें तो यहाँ पे एक एक सिंगल सिंगल ट्रांजेक्शन, चाहे वो बीएनबी की होगी चाहे वो बीएसडी की होगी, वो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा नीचे आएंगे तो सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग पे आएंगे तो लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जो है वो उर्दू भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन चेक कि उर्दू लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट हो चुकी है। जो मस्ट है इनके वो उर्दू में ही होंगे, बल्कि हमने ऊपर सेव नहीं किया, सेव करते तो ऊपर जो है वो सेटअप हो जाता। तो इंग्लिश सेव है, इंग्लिश ही रहने देंगे। नॉट सेटिंग ये आपके काम की नहीं है। इसके अलावा इसको थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये करेंसी यूएसडी, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें पीकेआर में चाहिए होती है करेंसी। मतलब अभी मेरे पास पीकेआर में अगर आप चाहते हैं कि आपकी करेंसी कितनी पड़ी है तो पीकेआर में आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यूएसडी रखना चाहूंगा। नीचे आते हैं आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी कर सकते हैं, आप जो है वो देश और भी कर सकते हैं, मार्केट सेटिंग भी आप कर सकते हैं। और इस हिसाब से आप जो है वो इसको खैर आपने ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी है। क्लियर कैशेज का एक ऑप्शन मौजूद है, इसको आपने परफॉर्म कर देना है। क्लियर कैशेज आप इस वॉलेट की कर सकते हैं, ये आप कर देंगे ज्यादा बेटर रहेगा। नीचे आते हैं जनाब, वापस आते हैं। यहाँ पे नीचे मार्केट का ऑप्शन है, मार्केट के अंदर आपको जो है वो स्वैप करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे ऊपर वो करेंसी रखनी है जिसको स्वैप करना है, बीएनबी करना है तो नीचे वो रखनी है। जिसको यूएसडी बीएनबी और यूएसडीटी को स्वैप करना है तो आप यूएसडीटी को बीएनबी में स्वैप करना चाहते हैं, ये आप कर सकते हैं। और नीचे जो है वो जितने एसेट्स पड़े होंगे वो आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे, 10%, 25%, 50%, 75% और ऑल कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा मेरे दोस्त डिस्कवर में आएंगे तो आपको डिस्कवर में बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको डीएफ ब्राउजर मिल जाएगा, आपको मेरे दोस्त जो है फॉरसेज मिल जाएगा, आपको अदर काफी सारी एक्टिविटीज मिल जाएंगी। अगर आप कोई भी टोकन इनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लस का आइकन मौजूद है, प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप होम टोकन्स पे, यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद लेट सपोज मैं बीयूएसडी करना चाहता हूँ, ये बीयूएसडी ऑलरेडी इनेबल है तो मैं इसको माइनस कर दूंगा, ये माइनस हो गया। अभी मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करूंगा, ये आ चुका है, ठीक है। इसके बाद लेट सपोज मैं यूएसडीसी करना चाहता हूं तो मैं इसको इनेबल कर लूंगा। वापस आऊंगा, ये कैन चेक के यहाँ पे ये इनेबल हो चुका है। बहुत सारे ऐसे टोकन्स होते हैं जो आपके पास मौजूद होने के बावजूद भी ट्रस्ट वॉलेट में शो ही नहीं होते। आप टोकन पॉकेट में आएंगे, आपको आपकी एक एक छोटे से छोटा टोकन जिसकी सेंटों में अमाउंट भी होगी वो भी यहाँ पे शो ऑफ करेगा। अब आते हैं जनाब, जो मेन ऊपर नीली पट्टी नजर आ रही 0.24 सेंट, ज्यादा नहीं लेंथी करेंगे, 12 मिनट तक, 15 मिनट तक, 14 मिनट तक आपको प्रोसीड करूंगा और उसके बाद असल टॉपिक डॉक्टर साहब का ही होगा। ये जो रेड पट्टी होगी, सॉरी ये ब्लू पट्टी होगी, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे डिटेल्स के ऑप्शन पे। यू कैन चेक के यहाँ पे एक तो सबसे ऊपर इसका वॉलेट का एड्रेस आ जाएगा, वॉलेट का एड्रेस आएगा, इसको आप कॉपी कर लेंगे। वॉलेट का एड्रेस कॉपी करने का एक मेथड ये भी है, क्लिक करने के बाद एक तो यहाँ से आप अपने वॉलेट का एड्रेस कॉपी कर पाएंगे। दूसरे नंबर पे एक्सपोर्ट सिक्योरिटी रिकवरी फ्रेजेस, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड मांग लेगा। दे दूं पासवर्ड, सदके जाऊं मैं दे दूं मतलब। तो यहाँ पे बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पे अगर आप अपना पासवर्ड या तो अपना आई जो है वो अपना जो वेरीफाई करते हैं तो इसके बाद आपकी सिक्योरिटी फ्रेजेस जो है वो, सीक्रेट फ्रेजेस जो है वो आपके सामने शो हो जाएंगी। टोकन पॉकेट में ऐसा होता है कि आपको वहां पे कॉपी का ऑप्शन भी आ जाता है, जबकि ट्रस्ट वॉलेट में कॉपी का नहीं आता, आपको सिंगल सिंगल जो है वो लिखना पड़ता है। आप कॉपी करके किसी के साथ शेयर करना चाहें, आप जो है वो कॉपी करके इजीली किसी को जो है वो कंटिन्यू करना चाहें या इसको अपने ही जो है वो लिख के रखना चाहें या अपने दूसरे मोबाइल में लगाना चाहें तो यहाँ से इजीली कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ट्रस्ट वॉलेट हैकिंग का सिर्फ एक सिंगल रीजन है, वो ये है कि सीक्रेट फ्रेजेस। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, सीक्रेट फ्रेजेस नहीं, एक्सपोर्ट प्राइवेट की, एक प्राइवेट की होती है जिसको लीक आउट जो ही अगर हुई तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाएगी। प्राइवेट क्या होती है आपको ये पता चल जाएगा। तो ये मेरे दोस्त आपकी लीक आउट हो गई तो आपका जो वॉलेट है वो हैक हो जाएगा, कंफर्म बात है, हैक हो जाएगा। अगर तीसरी चीज
अगर आप बात करें तो की स्टोर, ये तीनों चीजें नहीं है आपके लिए। की स्टोर और प्राइवेट ये दोनों स्पेशली नहीं है। ये की स्टोर क्या होता है, ये भी एक एड्रेस टाइप होता है। इसके ऊपर भी आप क्लिक करेंगे, पासवर्ड देंगे, आपको की स्टोर मतलब कुछ गिनती के इनसे कुछ आपको XYZ00 और मतलब जो है हैश टाइप के जो है वो आपको मिल जाएगा, जिसके बाद आप इसको लॉग इन कर सकते हैं। लेट सपोज आप यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, मैं भी आपको इसका बताता हूँ। यहाँ पे नीचे आते हैं, फिंगरप्रिंट आप अपना पेमेंट लगा सकते हैं। ओपन फिंगरप्रिंट मेरा जो है ऑलरेडी सेटल है, सेट किया हुआ है मैंने। इसके बाद मॉडिफाई पासवर्ड, आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। एडवांस मोड में आएंगे तो ये सब वॉलेट भी क्रिएट हो जाता होता है, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। ये वो लोग करते हैं जिन्होंने अपने मतलब डॉलर्स को काफी बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ पे सिक्योर करना होता है और सेफ रखना होता है, वो इसको करते हैं। डिलीट वॉलेट करने से क्या ट्रस्ट वॉलेट टोकन पॉकेट डिलीट हो जाएगा? नहीं, पॉसिबल नहीं है। कीज होंगी तो मेरे दोस्त डिलीट हो, कीज होंगी तो वो दोबारा लॉगिन हो जाएगा। डिलीट का मतलब डिलीट का ऑप्शन ही नहीं है। कीज होंगी तो ये दोबारा से लग जाएगा। मतलब ये कि डिलीट का ऑप्शन ये है कि इस मोबाइल से ये इतने सारे वॉलेट्स लगे तो ये वाला वॉलेट डिलीट हो जाएगा। ट्रस्ट वॉलेट टोकन पॉकेट सॉरी वैसे खाली रह जाएगा, नया अकाउंट लगाएंगे दोबारा रेडी हो जाएगा। तो ये वाला वॉलेट वक्त ही डिलीट हो जाएगा। कीज होंगी तो उसको दोबारा लगा सकते हैं। इसके बाद मेरे दोस्त साहब आते हैं जनाब, अगर आपने कोई भी अकाउंट लॉग इन करना है, राइट साइड के कॉर्नर पे आपने प्लस के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यू कैन चेक के यहाँ पे मेरे दोस्त आप देखेंगे, आप कोई भी सिलेक्ट नेटवर्क, BNB स्मार्ट चेन हमने सिलेक्ट कर लेना है। BNB स्मार्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद आप क्रिएट और इंपोर्ट का दो ऑप्शन मौजूद है। क्रिएट करने का आपको पता है, इंपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो जो चीज मैंने कही थी वो साबित हो चुकी है। बहुत सारे 99% लोग जिनको अकाउंट लॉगिन करने में मतलब सबसे बड़ा मसला आ रहा होता है, तो आप ये पहले 10 मिनट का ये सेशन उनको भेज सकते हैं, सीक्रेट रिकवरी फ्रेजेस। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपको स्क्रीन शो हो रही होगी, तो यहाँ पे मेरे दोस्त आपने अपनी कीज शेयर कर देनी है। यहाँ पे नीचे जो है वो आई थिंक हो रही है कि नहीं, आई डोंट नो, बट यहाँ पे आपने कीज जो है वो पुट कर देनी है। नीचे आपने अपना नाम लिख देना है, यहाँ पे आपका कोई भी नाम है XYZ, और नीचे आपने अपना पासवर्ड 8 हिस्सों का कम से कम पासवर्ड होना चाहिए, और आई एग्री पे क्लिक करके इसको आपने इंपोर्ट कर लेना है। दूसरे नंबर पे प्राइवेट की का ऑप्शन है। प्राइवेट की के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैंने आपको बताया था प्राइवेट की पेस्ट का अगर कॉपी की होगी तो पेस्ट हो जाएगी इजिली। प्राइवेट की इसी तरह की होती है जिस तरह का ये एड्रेस है। क्या है ये एड्रेस है, मैंने एड्रेस कॉपी किया था ना वहां से अभी अभी आते हुए, तो आपको शायद याद हो कि नहीं। तो यहाँ पे वो पेस्ट हो गया। पेस्ट करेंगे, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, इजीली आप सेटअप पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, 3 मरतबा पासवर्ड देंगे, और यहाँ पे आप जो है वो हिंट देंगे अगर भूल जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पे आप आई एग्री पे करेंगे, इंपोर्ट वॉलेट हो जाएगा। नंबर 3, यहाँ पे की स्टोर। की स्टोर भी एड्रेस टाइप होता है। यहाँ पे आपने की स्टोर एंटर पासवर्ड, यानी कि की स्टोर का एक पासवर्ड भी आपको वहां से आपके पास से मिल जाएगा। मतलब कहीं जब तक ये तीनों चीजों में से कोई चीज आपकी किसी के पास जाती ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई बंदा आपको कर सके, आपको हैक कर सके, आपको जो है वो मॉडिफाई कर सके। स्कैन अदर EVM, यानी कि आपका वॉलेट स्कैन भी करके इधर जो है वो 1 सेकंड में लगाया जा सकता है। किसी का वॉलेट ओपन करके उसको बोला जाए यार ये 1 मिनट के लिए देना और बताना, और वो स्कैन ओपन करके 1 मिनट में आपका वॉलेट भी इसी तरह से इधर भी लगाया जा सकता है। जैसे हम जो है वो शेयर इट लगाते हैं इधर, या हम जो है वो व्हाट्सएप वेब के साथ कनेक्ट करते हैं स्कैन करके। वॉच वॉलेट क्या होता है, किसी का भी वॉलेट यहाँ पे एड्रेस लगाएंगे तो यही वॉलेट एड्रेस जो है वो वॉच वॉलेट में लग जाएगा। ठीक है, बाइनांस आएंगे तो यहाँ पे आई एग्री करेंगे, जनाब ये वॉच वॉलेट लग गया। ठीक है, अभी पासवर्ड जो है वो आई थिंक ये मांगेगा, या क्या बता रहा है, चले पढ़ लेते हैं। दिस करंटली इंपोर्टेड ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि ये तो ऑलरेडी लगा हुआ है। किसी और का लगाएंगे तो वो लग जाएगा, उसका जो है वो आप चेकआउट कर सकते हैं कितने डॉलर पड़े, क्या सीन है क्या नहीं है, क्या कैसा है क्या कहानी है। ये सिर्फ एक बाइनांस का BNB स्मार्ट चेन का आपको बताया है। इसके अलावा ये पॉलीगॉन के बहुत सारे नेटवर्क होते हैं, पॉलीगॉन के जो है वो बहुत सारे वॉलेट्स होते हैं। इसके अलावा मेरे दोस्त ये सारे के सारे नेटवर्क्स हैं, ये सारे के सारी करेंसीज हैं, ये सारे के सारे जो वो आप कह सकते हैं कि ये सारे के सारे टोकन हैं जो किसी न किसी ब्लॉकचेन के ऊपर मौजूद है, और इनके ऊपर वॉलेट क्रिएट हो जाते हैं। तो कोई भी वॉलेट आपने टोकन पॉकेट का जो बेसिक है वो मैंने आपको बता दिया। सेंड आपने करने यहाँ से करने हैं, सेंड ऊपर ट्रांसफर पे क्लिक करने हैं, यहाँ पे आपने रिसीवर का एड्रेस पेस्ट कर देना, नीचे आपने अमाउंट लिखनी है और आपने जो है वो कंफर्म कर देना है। नंबर 2, यहाँ पे रिसीव करने, रिसीव का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एड्रेस कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं। नंबर 3, अप्रूवल। यहाँ पे आपने किसी किस्म का कोई काम नहीं करना, ये आपका रेलिवेंट नहीं है। इसके ऊपर स्वैप का ऑप्शन मौजूद है, स्वैप पे क्लिक करेंगे, स्वैप आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आएंगे, बाय का ऑप्शन मौजूद है, तो आप डायरेक्टली इससे भी बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है वो पेमेंट इन PKR में देखे पेमेंट मेथड, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, गूगल पे, ऐप पे, कैश पे, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, बैंक ट्रांसफर। ठीक है,
यानी कि आप अपना, अगर बाइनांस वगैरह नहीं जानते, गूगल पे फोन पे ये तो होता है, मतलब सिंपल जो है वो आपके इंडिया वालों के लिए। लेकिन कैश ऐप ये भी सारी, मास्टर कार्ड हम लगा सकते हैं, हमारा जी पैसा जायज कैश वाला, ये जो सॉरी आपका बैंक का है, ये मास्टर कार्ड है। और ये जो आपका दूसरा है, क्या नाम है, सदा पे वाला, जो आपके भाई ने कल परसों सिखाया, वो भी मास्टर कार्ड है। तो मेरे दोस्त, इससे आप अपनी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इससे डॉलर भी परचेज किए जा सकते हैं, और ये ट्रस्ट वॉलेट में भी हो जाते हैं। तो 14 मिनट जो मैंने आपसे कहे थे, वही मैंने ना, 1 मिनट भी ज्यादा भी नहीं लिया, और मैंने आपको सारा कुछ इसके हवाले से डिलीवर कर दिया है। मैं बेसिकली हाउसफुल करना चाह रहा था 300 प्लस का, तो वो ऑलरेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो काफी सारे लोग मौजूद हैं। अभी आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे दरमियान। ग्रेट